ये चोरी हो रही है और ये जसरतपुर से। 50 लाख की चोरी, रिटायर्ड भेल कर्मी के घर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे किए चेक। थाना क्षेत्र के भेल की ईसाई चौकी निवासी रिटायर्ड भेल कर्मी के घर में बुधवार देर रात नकाबपोश चोरों ने खिड़की की ग्रिल काटकर करीब 50 लाख रुपए के जेवर और 90,000 रुपए नकदी की चोरी कर ली। इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार रात परिवारजन भोजन कर अपने अपने कमरों में सो रहे थे। देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच 3 नकाबपोश बदमाश मकान के पीछे के हिस्से की खिड़की की ग्रिल को कटर से काटकर घर में दाखिल हुए। उन्होंने अंदर सो रहे परिजनों के कमरों की कुंडी बाहर से बंद कर दी। जिस कमरे में अलमारी रखी थी उसका ताला तोड़कर उसमें रखे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने गृहस्वामी की पत्नी, 2 बहुओं के जेवर, 2 नातिनों के गले की चैन और 90,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान बदमाशों ने फ्रिज में रखा दूध और केले खाकर अपनी भूख भी मिटाई। सुबह जब गृहस्वामी की नींद खुली तो दरवाजे नहीं खुले। वे बगल के कमरे से आंगन में पहुंचे तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं और अलमारी के गेट खुले हुए हैं। अलमारी में रखा सारा जेवर और नकदी गायब है। घटना देखकर गृहस्वामी के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना 112 नंबर और भेल चौकी को दे दी। सूचना मिलते ही बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे, भेल चौकी प्रभारी संजय पल, 112 टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का गहन जांच पड़ताल की। पुलिस के अनुसार पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि 4 नकाबपोश बदमाश मकान के पिछले हिस्से से खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। थाना प्रभारी का बयान। बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया है कि मौके का निरीक्षण किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी गई है। बबीना झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। ये चोरी हो रही है और ये गश्त वाले, चौकी वाले, कई पुलिस वाले कभी चक्कर नहीं लगाते, ना कोई रात में देखते। ये क्यों कारण है? ये पूरी चोरी होती है तो ये क्या है, पुलिस तो फिरती नहीं है। अब बदमाश फिरते रहे, चाहे चोरी होती रहे, जगते रहे आदमी, चाहे कछु हो। बदमाश शराबी राबी जुआड़े फिरते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मोहल्ले में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा रखा है चौकी वालों ने। कभी आए हैं या रात में कभी नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले जो है आते जाते थे, कोरिया वाले सोते रहते हैं, गाड़ी लिए अपने बस सो रहे हैं, कहीं एक जगह टिका ली पेड़ के नीचे, बस हम गश्त लगा रहे थे, हम चौकीदारी कर रहे। अब प्रशासन क्या करे? आप खुद गलत काम कर रहे हैं। कब से गश्त नहीं लगा आपके मोहल्ले में? यहाँ पे हमारे यहाँ कम से कम 2-3 साल से नहीं लगा है ये गश्त। बोला नहीं चौकी इंचार्ज से? नहीं, चौकी इंचार्ज से बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जे कान से सुनते, जा कान से कोई रिपोर्ट लेने जाते हैं, कोई लेकर जाते, शिकायत लेके जाते हैं तो सुनते ही नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है BHL झांसी में, क्योंकि पैसे वाले हैं सब लोग। पैसे पटको तो उन्हें दो भाई, गरीबियों की नहीं सुनना है, ना किसी की सुनना है। किस बात के पैसे मांगते हैं? पैसे कोई भी रिपोर्ट लेके जाओ, कोई भी शिकायत लेके जाओ तो वहाँ पर नहीं होते हैं। अरे वो कैंडिडेट पैसे नहीं कहते, नहीं मुँह से नहीं मांगते, तो उन्हें पहले दे दो, तब रिपोर्ट करेंगे तब हम आएंगे। फिलहाल में क्या हुआ आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में चोरी हुई 1 करोड़ के दशरथ भाई साहब के यहाँ, दशरथ अहरेवार भाई साहब के यहाँ 1 करोड़ के लगभग चोरी हुई है। ये क्या है? रात के अगर पुलिस फिरती तो कहीं नहीं, बदमाश नहीं आते। अब भाई रात भर पूरे चोरों का जगता रहेगा भाई। कहीं भी है, कोई ही चोरी है कि कहीं चोरी होती है, कहीं नहीं। मगर ये प्रशासन करा रही, क्योंकि चौकी वाले करा रहे, प्रशासन उनने ऑर्डर दे दिया कि आप फलानी जगह व्यवस्था करिए, मंगाइए पुलिस। ये तो चौकी वालों की ड्यूटी है कि आप पुलिस मंगा करके थाने से पुलिस मंगवाइए, चाहे PSC मंगवाइए, कहीं से। हमें तो ये चाहिए कि हमारा जो है सुरक्षित होनी चाहिए। भाई आप सुरक्षित हैं क्या? भ्रष्टाचार हैं, रक्षक का क्या भ्रष्टाचार हैं? क्या मतलब है इसका? पॉइंट ये है, ये रात में बदमाश आते, चाय देते आते, वो शराब पी के आ गए, वो कहीं बैठे हैं, ये क्या है आपका? पूछ इलाके में क्या क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा कई बार सुभाष नगर में भी चोरी हुई, 1-2 तिलक नगर में हुई। ये क्या है? इसका कारण क्या है कि यहाँ चोरी करो? पुलिस कोई काम नहीं करती है? पुलिस कुछ करती नहीं? पुलिस कुछ करती नहीं, सुनाई ही नहीं करती। अभी
पुलिस वालों को कहेंगे, प्रेशर अभी पकड़ के बता देंगे, और पुलिस वालों को मालूम हो गया जब चोरी हुई, क्योंकि हर हकीकत में ये पुलिस वाले होते हैं तो ये बदमाशी जरूर पकड़ के बताएं। भाई 2 घंटे में पकड़ के बता दे, क्या मतलब है? रात में जो हमने वो सूचना दी है तो आपको तो ठीक है। क्या नाम है आपका? जसरत प्रसाद। जसरत जी, क्या हुआ आपके? हमारे यहाँ मालूम एक चोरी के लो या डकैती के लो सब हो गया हमारे यहाँ। क्या हुआ, कितने बजे हुआ? उसमें पूरा 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुआ है, 1 और 2:30 के बीच में हुआ है सब। क्या हुआ? हमारे पीछे बैक साइड में, हमारे मकान के बैक साइड में खाली एरिया पड़ा है, वहाँ पीछे खिड़की है, खिड़की को कटर से काटा, अंदर प्रवेश हुए। फिर हमारा 5-6 कमरे बने हैं, सेंटर में जो कमरा है उसके अंदर हमारा जेवरात वगैरह अलमारी रखी थी, उसमें जेवर रखा था। तो वो उस कमरे में ताला लगा था, ताले को कटर से काटा और फिर अंदर जाके अलमारी को लॉक तोड़े, और अलमारी लॉक तोड़ के और पूरा सामान जेवरात वगैरह जो पैसे रखे थे वो सब लेके चले गए। क्या क्या चोरी हुआ? सोने की मालो हमारे 2 बहुएँ हैं और हमारे मिसेज हैं, तो उनका मालो जेवर चला गया, और 2 नातनी हैं, उनकी एक सोने की 2 जंजीरें थी छोटी छोटी, मालो एक 11 साल की, एक 15 साल की, तो उनकी दोनों सोने की चेनें चली गई। लगभग कितने का सामान? लगभग 50 लाख के अब ऊपर ही बैठेगा। कैश कितने? कैश 90,000 रुपये। किसको शिकायत किया आपने, क्या किया? अभी हमने 112 पे फ़ोन किया था रात में ही, तो वो 112 नंबर वाले 2 पुलिस वाले आए थे। फिर उन्होंने एसओ साहब को फ़ोन किया, एसओ साहब आए, फिर उनने यहाँ पूरे सर्वे किया। वो देखने के बाद हमसे रिपोर्ट लिखवा गए कि आपका क्या क्या सामान गया, वो लिख के और फिर चले गए।